गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नवीनतम 19वां शिखर सम्मेलन 19 से 20 जनवरी 2024 को युगांडा की राजधानी कंपाला में आयोजित किया गया था। साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना, इस विषय पर इसका आयोजन हुआ था। यानी इसकी थीम थी साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना, सहयोग को अधिक बढ़ावा देना, इस विषय पर इसका आयोजन किया गया था। जबकि 18वां गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन 2019 में अजरबैजान के बाकू शहर में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले कई प्रतिनिधि मंडलों ने इजराइल हमास युद्ध के दौरान इजराइल की कार्रवाइयों की कड़ी आलोचना की। 2009 शर्म अल शेख के बाद यह पहली बार था कि जब नेम शिखर सम्मेलन अफ्रीका में आयोजित किया गया था। 1998 डरबन के बाद यह पहली बार उप सहारा अफ्रीका में आयोजित किया गया था। तो मुख्य रूप से आपको ध्यान में रहना चाहिए कि गुटनिरपेक्ष का नवीनतम शिखर सम्मेलन 19वां शिखर सम्मेलन 19-20 जनवरी 2024 को युगांडा की राजधानी कंपाला में आयोजित किया गया था, युगांडा की अध्यक्षता में, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व भारत का विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। जनवरी 2024 में कंपाला में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 19वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाले युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी ने 1970 के दशक में ईदी अमीन द्वारा भारतीयों के निष्कासन पर खेद व्यक्त किया। यानी कि अगस्त 1972 में युगांडा के तानाशाह ईदी अमीन ने युगांडा में रहने वाले और काम करने वाले भारतीयों तथा अन्य एशियाई लोगों को वहां से निष्कासित कर दिया था, उन्हें वहां से भगा दिया था। इस पर वर्तमान युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी ने खेद व्यक्त किया गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन के दौरान। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना, इस विषय पर इसका आयोजन किया गया था। अजरबैजान के बाद युगांडा ने वर्ष 2027 तक के लिए इसकी अध्यक्षता ग्रहण की। शिखर सम्मेलन में कंपाला घोषणा को अपनाया गया, जिसमें इजरायली सैन्य आक्रामकता की निंदा की गई और गाजा पट्टी में मानवीय सहायता की अनुमति देने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को लागू करने का आह्वान किया गया। युगांडा ने अजरबैजान से अध्यक्षता संभाली है, 2027 तक चलेगी, 2024 से 2027 तक। विषय ये रहा साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहन बनाना। शिखर सम्मेलन में मुख्य चर्चाएं रही इजराइल हमास युद्ध, भारत की विश्व मित्र पहल और बहुधुरीय विश्व का आह्वान। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 19वें नेम शिखर सम्मेलन 2024 में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया, जिसमें उन्होंने गाजा संकट के स्थायी समाधान का मार्ग प्रस्तुत किया गया। उन्होंने मानवीय संकट में तत्काल राहत की आवश्यकता पर बल दिया, पश्चिमी एशियाई क्षेत्र में संघर्ष के प्रसार को रोकने का आग्रह किया। वर्तमान में आंदोलन में 121 सदस्य देश हैं, 18 पर्यवेक्षक देश और 10 पर्यवेक्षक संगठन शामिल है। 2012 से गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सदस्य संख्या 120 थी, जो कि दक्षिणी सूडान के शामिल होने से 121 हो गई है। दक्षिणी सूडान गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नवीनतम सदस्य बना है। जनवरी 2024 में गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में इसको सदस्यता प्राप्त हुई है। नेम के पास कोई स्थायी सचिवालय या औपचारिक संस्थापक चार्टर या अधिनियम या संधि नहीं है। यह शिखर सम्मेलन आमतौर पर हर 3 साल में होता है। दक्षिण सूडान गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 121वां नवीनतम सदस्य देश बना। जनवरी 2024 में युगांडा की राजधानी कंपाला में आयोजित 19वें गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन के दौरान। जुलाई 2011 में दक्षिणी सूडान एक नया देश बना था। इसके शामिल होने के साथ नेम में अब अफ्रीका से 54 देश हो जाएंगे, अफ्रीका महाद्वीप से। दक्षिण सूडान इस आंदोलन में शामिल होने वाला अंतिम अफ्रीकी देश है।
एशिया के 39 देश, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन के 26 देश, यूरोप के 2 देश इसमें शामिल हैं। अफ्रीका महाद्वीप में कुल 55 देश है, जिनमें से 54 देश नेम के सदस्य हैं और नवीनतम है जो दक्षिण सूडान बना है। इसमें अर्जेंटीना, साइप्रस, माल्टा और भूतपूर्व यूगोस्लाविया इसके पूर्ववर्ती सदस्य रह चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17वें, 18वें, 19वें नेम शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लिया है। यानी कि मोदी जी ने अपने 2 कार्यकालों में किसी भी गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लिया है। 17वें और 18वें गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व भारत के उपराष्ट्रपति ने किया था, जबकि 19वें गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया है। अब तक 4 ऐसे अवसर आए हैं जब गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने भाग नहीं लिया है। यानी कि गुटनिरपेक्ष की स्थापना से लेकर वर्तमान तक 4 ऐसे अवसर आए, ऐसे शिखर सम्मेलन हुए जिनमें भारत के प्रधानमंत्री ने भाग नहीं लिया है। तो आइए उनके बारे में चर्चा करते हैं। पहला अवसर जब आता, जब इसकी स्थापना से लेकर वर्ष 2015 तक भारत का प्रधानमंत्री इस आंदोलन में भारत का प्रतिनिधित्व करता रहा। यानी कि इसकी स्थापना से लेकर वर्ष 2015 तक भारत का प्रधानमंत्री इस आंदोलन में भारत का प्रतिनिधित्व करता रहा। लेकिन इस अवधि के मध्य एक अवसर ऐसा आया था 1979 में, जब प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे। उस वक्त उन्होंने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। यह 1979 का जो गुटनिरपेक्ष का जो शिखर सम्मेलन था, 6ठा शिखर सम्मेलन था, जो कि हवाना, क्यूबा में आयोजित हुआ था। क्यूबा के शहर हवाना में आयोजित हुआ था। उसमें भारतीय प्राइम मिनिस्टर ने भाग नहीं लिया था। वह पहला अवसर था। उस वक्त भारत की तरफ से भारत के विदेश मंत्री श्याम नंदन प्रसाद मिश्र ने भाग लिया था। पहली बार किसी भारतीय विदेश मंत्री ने गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। वो थे श्याम नंदन प्रसाद मिश्र, जिन्होंने हवाना, क्यूबा के शहर हवाना में आयोजित गुटनिरपेक्ष के शिखर सम्मेलन में भाग लिया था और भारत के प्रधानमंत्री उसमें शामिल नहीं हुए थे। यह पहला अवसर था। और दूसरा अवसर तब आया जब 17वें नेम शिखर सम्मेलन 2016 में आयोजित हुआ। उसमें भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाग नहीं लिया। उनकी बजाय उसमें उपराष्ट्रपति हमीद अंसारी जी ने इसमें भाग लिया था, जो कि कराकस वेनेजुएला में आयोजित हुआ था। 17वां नेम शिखर सम्मेलन कराकस वेनेजुएला में आयोजित हुआ था। उसमें प्रधानमंत्री ने भाग नहीं लेकर के उपराष्ट्रपति हमीद अंसारी ने उसमें भाग लिया था। तीसरा अवसर जब आया तब 18वां नेम शिखर सम्मेलन 2019 में अजरबैजान के बाकू में आयोजित हुआ। उसमें मोदी जी ने भाग नहीं लिया और एम वेंकैया नायडू ने, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने उसमें भाग लिया। और चौथा अवसर तब आया जब 19वां गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन जनवरी 2024 में युगांडा की राजधानी कंपाला में आयोजित हुआ। वहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भाग नहीं लिया और उसकी जगह विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया, प्रतिनिधित्व किया है। तो हम कह सकते हैं कि इसकी स्थापना से लेकर वर्तमान तक 4 ऐसे दौर आए हैं जब भारतीय प्राइम मिनिस्टर ने गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लिया है। पहला ऐसा दौर आया 1979 में, उसके बाद 2016 में, उसके बाद 2019 में और उसके बाद 2024 में। पहली बार जब ऐसा दौर आया उस वक्त भारतीय विदेश मंत्री श्याम नंदन प्रसाद मिश्र ने गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। और 19वें गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन 2024 में यह दूसरा अवसर है जो कि विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब तक 2 विदेश मंत्रियों ने
गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? पहले थे श्याम नंदन प्रसाद मिश्र और दूसरे हैं एस जयशंकर, जबकि 2 उपराष्ट्रपतियों ने इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। एक है हमीद अंसारी और दूसरे हैं एम वेंकैया नायडू ने। इस प्रकार आज हमने इस वीडियो सीरीज में गुटनिरपेक्ष आंदोलन से जुड़े हुए तमाम पहलुओं पर चर्चा की। आपको यह हमारा लेक्चर अच्छा लगा होगा। आप हमारे इस वीडियो सीरीज को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम इसके पार्ट 2 में, जिसमें हम अभ्यास प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे और अन्य तमाम फैक्ट के बारे में चर्चा रहेगी। धन्यवाद।